कदीर खान मीरठ के रहने वाले थे। उनका मकान मोहल्ला शुक्ला पट्टी में था। उनका मकान क्या था? बाप दादा के ज़माने का मकान था। कदीर खान बड़े फ़ख्र से बताते थे कि उनके दादा के दादा उस फौज में शामिल थे जिसने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी और उनको दिल्ली में फांसी दी गई थी। उसके बाद इस ख़ानदान का ज़िवाल शुरू हो गया और अंग्रेज़ ने इस ख़ानदान को बहुत नुकसानात पहुँचाए। कदीर खान की 2 लड़कियाँ और 1 लड़का था। बड़ी लड़की का नाम नादिया और उससे छोटी का नाम फ़ायज़ा था। लड़का दोनों से छोटा था, उसका नाम शब्बीर खान था। कदीर खान लोहार का काम करते थे। उनके बिगड़े हालात और अंग्रेज़ दुश्मनी ने उनको किसी काबिल नहीं छोड़ा था। वो घर में ही भट्टी पर दिन भर आग के सामने जलते रहते और शाम तक जो कुछ बना पाते दुकानदार को दे आते। इसके बदले उनको जो कुछ मिलता वो भी 5 जानों के लिए नाकाफ़ी होता था। मगर करते तो क्या करते, दूसरा कोई हुनर उनको आता नहीं था। लड़का छोटा था, लड़कियों से मेहनत मजदूरी तो करवा नहीं सकते थे। दोनों लड़कियां 12 साल पार कर चुकी थीं और जवानी की सरहद में कदम रख चुकी थीं। जवानी अमीरी गरीबी नहीं देखती। जब आती है तो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर तब्दीलियां लाती है बल्कि जहनी तौर पर भी इंसान में तब्दीली आ जाती है। जवान होते इंसान को बड़े सुहाने ख्वाब आने लगते हैं। रूखी सूखी खाकर भी वो मस्त होकर सोता है और ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहता है। ये उम्र के तकाजे होते हैं। नौजवानी का दौर बड़ा हसीन दौर होता है, उमंगों भरा, हर वक्त हंसने का दौर। इस दौर में आइंदा ज़िंदगी की बुनियाद रखी जाती है। इसी बुनियाद पर पूरी ज़िंदगी की इमारत खड़ी होती है। कदीर खान दिन भर सख्त मेहनत करते थे। भट्टी पर लोहा गर्म करके सुरख करना और फिर उसको किसी औजार की शक्ल देना आसान काम नहीं है। ये काम वो अकेले तो नहीं कर सकते थे। अगर घुन मारने को आदमी रखें तो उसको मजदूरी देना पड़ती। लड़का भी घुन उठाने के काबिल नहीं था। लड़कियां भी छोटी थीं तो फिर रह गई बीवी। वही बेचारी कदीर खान के साथ लगी रहती। अगर वो कदीर खान का साथ ना देती तो कदीर खान एक छुरी तक ना बना पाते। दोनों मियाँ बीवी के बराबर की मेहनत थी। नादिया 14 साल की हो गई तो वो माँ की मदद करने लगी। दोनों माँ बेटी बारी बारी घुन चलाती रहती और कदीर खान औजार बनाते रहते। शाम तक उन तीनों को फुर्सत ना होती। कदीर खान शाम को काम बंद कर देते और औजारों पर जहाँ जहाँ पॉलिश की ज़रूरत होती खुद करते रहते और सब सामान एक तरफ करते और बना हुआ माल एक बोरी में डालकर बनिए की दुकान पर ले जाते और देकर पैसे लेते और कोयले खरीदते हुए घर आ जाते। घर आकर नहाते और फिर जो बीवी पकाती खाते और फिर करीब के कब्रिस्तान में तोले शाह के मज़ार पर चले जाते। तोले शाह के मज़ार पर हर रोज़ कवालियाँ होती थीं। पूरे शहर के कवाल यहाँ आते थे। पूरे मीरठ वालों को पता था मगर सिवाय जुमेरात के कवालियाँ रात 12 बजे ख़त्म कर दी जाती थीं। तोले शाह कौन थे, कहाँ के थे, किसी को पता नहीं था। उनका मज़ार कच्चा था। उस मज़ार के चारों तरफ 2-3 फुट की दीवार थी। कब्र पर हरे रंग की चादर पड़ी रहती थी और उस चादर पर फूल पड़े रहते थे। चंद कदम के फासले पर एक बहुत पुराना नीम का दरख्त था और उस दरख्त का पूरा साया मज़ार पर रहता था। ये मज़ार कब्रिस्तान के एक किनारे पर था। रात 12 बजे तक यहाँ पर रौनक रहती थी। 2-4 दुकानें भी लग जाती थीं। रात में सिर्फ मर्दों को यहाँ आने की इजाज़त थी। दिन में औरतें आती रहती थीं मगर सब मज़ार की 4 दीवारी के बाहर ही रहती थी। इस मज़ार की देखभाल गोरकन का ख़ानदान करता था। ये ख़ानदान भी बहुत कदीम था। जुल्लू भाई बहुत बूढ़े हो गए थे। वही मज़ार के मुजावर थे। सारे चढ़ावे वही वसूल करते थे। दिन भर में 1-2 रुपए के चढ़ावे तो आ ही जाते थे। जुल्लू भाई गोरकन का काम नहीं करते थे, उनके लड़के और पोते करते थे। उनका मकान कब्रिस्तान के किनारे पर बना हुआ था। उनके बच्चे कब्रों पर खेलकर जवान हुए और फिर कब्रें खोदने लगे। लोग कब्रिस्तान से डरते हैं मगर जुल्लू के बच्चे कब्रिस्तान में आंख मचोली खेलते थे और रातों को कब्रों के अंदर छुप जाते थे। कब्रिस्तान उनके घर जैसा था। जुल्लू भाई तोले शाह के बारे में बताते हैं कि उनके दादा के ज़माने में तोले शाह जिंदा थे। कहाँ के थे किसी को पता नहीं। वो मीरठ में उस कब्रिस्तान में नीम के पेड़ के नीचे पड़ गए। लोग उनके पास आते, वो उनके लिए दुआ करते। जहाँ पर उनका मज़ार है उसी जगह सोते थे। वो किसी का दिया नहीं खाते थे। क्या खाते थे किसी को पता न था। उन्होंने एक लाल ईंटों का चबूतरा बना लिया था। उस पर वो नमाज पढ़ते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया और उसी कब्रिस्तान में पर्दा कर लिया और मेरे दादा को ये जगह बता दी कि यहाँ पर मेरी कच्ची कब्र बना दी जाए। जुल्लू की बात कितनी दुरुस्त थी कितनी झूठ क्या पता। कदीर खान और उन जैसे बहुत सौ की तफरी यहाँ हो जाया करती थी। दिन भर सख्त मेहनत करने वाले लोग इस मज़ार पर आ जाते थे। इशा के बाद महफिल शुरू हो जाती थी। कवाल के चारों तरफ दायरे की शक्ल में लोग बैठ जाते थे। उनके बैठने का इंतजाम जुल्लू और उसके बच्चे करते थे। उन्होंने पानी छिड़क छिड़क कर महफिल समा वाले मुकाम को पुख्ता कर दिया था।
लोग उस पर बड़े आराम से बैठ जाते थे और रात 12 बजे अपने अपने घरों को लौट जाते थे। जुल्लू भाई भी घर आ जाते थे और कब्रिस्तान पर सन्नाटा छा जाता था। बत्तियां बंद कर दी जाती थी और मिज़ार पर जलती अगरबत्तियां रात के अंधेरे में ज़रूर नजर आती रहती थी। नादिया भरपूर जवान हो गई थी। दिन भर घुन चला चलाकर उसके बाजू और खदोखाल बड़े नुमाया हो गए थे। उसका कद भी माँ से ऊंचा हो गया था। जवानी के दिलकश आसार उसके चेहरे पर नुमाया थे। घुन चलाते वक्त उसका चेहरा सुर्ख हो जाया करता था। कदीर खान घर के अंदर काम करते थे। अगर किसी दुकान या खुली जगह काम करते होते तो शायद वो काम न कर पाते, क्योंकि नादिया को देखने वालों की भीड़ लग जाती। नादिया की माँ को अंदाज़ा था, इसलिए वो छोटी को भी बाप के साथ घुन चलाने पर लगा दिया करती थी। मगर फायजा भी बहन के नक्शे कदम पर जवानी की सड़क पर बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी और बहन से सिर्फ चंद कदम ही दूर थी। उन दोनों के मुकाबले में लड़का दिन ब दिन सुकड़ता ही जा रहा था। घुन तो दोनों में से किसी को चलाना ही था। दोनों इस काम से खुश न थी। गुर्बत हो तो फिर कोई करीब नहीं आता, अपने पराए हो जाते हैं। गुर्बत सब अजीज़ों को दूर भगा देती है। कदीर खान के अजीज़ तो होंगे, मगर ना किसी ने उनसे मिलने की कोशिश की थी और ना ही उन्होंने किसी के पास जाने की कोशिश की। इस तरह ये और उनके बच्चे अकेले थे। सब कुछ खुद करना था। कदीर खान की ज़िंदगी बड़ी कठिन थी। मेहनत करने पर भी वो पेट भर रोटी अपने खानदान को नहीं खिला सकते थे। बीवी भी मेहनती थी, उनके साथ बराबर मेहनत करती थी। लड़कियां भी करती थी, मगर लड़कियों का इस तरह का काम करना कदीर को ज़रा अच्छा नहीं लगता था। मगर मजबूरी थी। घुन के बगैर लोहा सीधा नहीं होता, उस पर चोट ज़रूरी है। नादिया और फायजा की घुन की चोट से सुरख लोहा दब जाता था। इसके साथ साथ कदीर खान के दिल पर एक निशान भी छोड़ जाता था। जुमेरात को मिज़ार पर ज़रा ज़्यादा रश हुआ करता था। कवाल भी ज़्यादा आ जाते थे, क्योंकि उस दिन प्रोग्राम लंबा होता था। जुल्लू भाई का काम भी ज़्यादा होता था और चढ़ावे भी ज़्यादा होते थे। मोहल्ले के अलावा दूर दूर से भी लोग आ जाते थे। कुछ पीर फकीर भी मिज़ार के इर्द गिर्द नजर आ जाते थे। एक दो दुकानें और भी लग जाती थी। बीड़ी, सिगरेट, पान के ख्वांचे, बताशे, रेवड़ी के ठीले भी आ जाते थे। हार, फूल बेचने वाले भी आवाज़ें लगाने लगते थे। ईशा की अजान हो चुकी थी। कदीर खान कब्रिस्तान के साथ लगी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े थे। कब तक जलेगा? उनके कानों में ये आवाज़ करीब से आई। कदीर ने आवाज़ की सिमत नजरें उठाकर देखा तो एक फकीर खड़ा था। कदीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो फकीर की तेज आवाज़ फिर आई, कब तक जलेगा? अब कदीर खान को जवाब देना पड़ गया। बोले, जब तक मेरे नसीब में जलना है। मैं खुद से तो नहीं जलता, मेरे हालात जला रहे हैं। तेरे बुरे दिन ज़्यादा नहीं, मगर तुझे अकल से काम लेना है। फकीर बोला, मेरी अकल भट्टी के सामने काम करने से जल गई है। तुम ही कोई रास्ता बताओ। कदीर ने कहा, तेरे घर तौले शाह आने वाले हैं। फकीर ने कहा, तौले शाह और मेरे घर क्यों आएंगे? कदीर ने ताज्जुब से पूछा, अरे बेवकूफ़, उनको तुम पर रहम आ गया है। उनकी सवारी तेरी बस्ती पर आएगी, मगर पहले तो मुझे अपनी बेटी से बात करवा ताकि मैं समझ सकूं, क्योंकि कुछ पाबंदियां लड़की पर होंगी। अगर वो पाबंदी बर्दाश्त कर सकती है तो तौले शाह उस पर मेहरबान हो जाएंगे और तेरी मुश्किलात के दिन ख़त्म हो जाएंगे। तेरी औरत और लड़कियां घुन चलाने से बच जाएंगी। फकीर ने कहा, आपको किस तरह पता चला कि मेरी लड़कियां घुन चलाती हैं? कदीर ने पूछा, सब पता चल जाता है, तू मत पूछ। हम किसी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो कुछ जराए भी रखते हैं। तू आम खा, पेड़ों की गिनती मत कर। फकीर बोला। वो फकीर को लेकर घर आ गया और नादिया को फकीर के सामने कर दिया। फकीर ने सर से पैर तक उसको देखा और बोले, तौले शाह की सवारी तुझ पर आने वाली है। तुझे जो करना है मैं तुझे बताए देता हूँ। तेरी माँ पूरे मोहल्ले में बताएगी और मैं पूरे मीरठ को बताऊंगा। तेरे पास औरत मर्द आएंगे, तू उनकी बात सुनेगी और भारी आवाज में बात करेगी। 3 दिन तक वो फकीर कदीर खान के साथ आता रहा और नादिया, जो भट्टी की गर्मी और घुन चलाने की मेहनत से बेजार थी, इस आसान काम पर राजी हो गई। तौले शाह तो पहले ही मशहूर थे, अब उनकी सवारी नादिया पर आने लगी और वो लोगों को उनकी मुश्किलात के हल बताने लगी। शुरू शुरू में कम लोग आए, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती गई और तौले शाह का आस्थाना आबाद होता गया। फकीर ने पूरे मीरठ में नादिया को मशहूर कर दिया। हर रोज़ तौले शाह के मज़ार पर लोग नादिया का जिक्र करने लगे और आस्थाने पर आने लगे। जुल्लू भाई की आमदनी में भी कुछ इजाफा हुआ। आस्थाने की आमदनी पूरी कदीर खान की नहीं थी, फकीर का हिस्सा अलग किया जाता था। कदीर खान की जान भट्टी और लोहे से छूट गई। घर में पहले रोज दाल चटनी होती थी, अब गोश्त पकने लगा। कदीर खान आस्थाने पर लोगों की खातिरें करते नजर आते। बीवी औरतों को एक के बाद एक तौले शाह के रूबरू पेश करती रहती। कदीर खान के हालात बेहतर होने लगे, चेहरे पर कुछ ताजगी नजर आने लगी। बीवी के कपड़े भी साफ नजर आने लगे और घर में भी बेहतरी होने लगी। फायजा भी बहन के साथ लगी रहती और बहन के तौर तरीके देखती रहती। नादिया पहले जरा घबराई सी लगती थी, मगर फिर उसमें पुख्तगी आती गई और वो मुकम्मल तौले शाह बन गई।
जो लोग तौले शाह के मिजाज को जानते थे वो तौले शाह से मुलाकात को नादिया के पास आने लगे और कदीर खान की आमदनी में रोज बरोज इजाफा होने लगा। आस्ताने का माहौल फकीर ने ऐसा बना दिया था कि हर आने वाला मुतासिर होता था। नादिया का चेहरा छुपा रहता था, वो किसी मर्द औरत के सामने नहीं आती थी, उसकी आवाज़ ही उन तक आती थी। कमरे में इतनी रोशनी होती थी कि अंधेरा ना लगे। नादिया जिस जगह होती थी उसके पीछे दीवार पर काले कपड़े का पर्दा पड़ा रहता था और रोशनी पूरे कमरे के मुकाबले में कदरे कम थी, इसलिए किसी ने नादिया की शक्ल नहीं देखी थी। किसी की मुराद पूरी ना होती तो वो भी शिकायत का लफ्ज़ जुबान पर नहीं लाता था, और जिसकी पूरी होती वो लोगों से तौले शाह की तारीफ करता। जिस दिन से आस्ताना पर तौले शाह की आमद शुरू हुई थी कभी नागा नहीं हुआ। बारिश हो तूफान आए, आस्ताना हर रोज वक्त पर खुलता था। फायजा भी पूरी तरह कारोबार को समझ चुकी थी। ढील डोल में वो नादिया की तरह ही थी। किसी ने नादिया का चेहरा रोशनी में नहीं देखा था। कभी कभार बड़ी आसानी से वो नादिया की गद्दी पर बैठकर तौले शाह का पार्ट अदा कर दिया करती थी। घर के हालात अब बहुत बेहतर थे। घर को मुरम्मत भी करा लिया गया था। चूना सफ़ेदी जो एक ज़माने से नहीं हुआ था वो भी करा लिया गया था। अब कदीर खान के चेहरे पर भी रौनक नज़र आने लगी थी। कुछ और करीब के रिश्तेदार भी पैदा हो गए थे। कदीर खान और बीवी दोनों खुश थे। खुशहाली इंसान की शक्लें बदल देती है। फ़कीर ने अपना चोला बदल लिया था। सारा प्लान और तरीक़ेकार तो दीन मोहम्मद का ही था। फ़कीर का नाम दीन मोहम्मद था। आधी आमदनी कदीर खान उसको दे रहे थे। दीनों बड़ा होशियार था, हर चीज़ पर नज़र रखता था और साथ साथ उसकी नज़र दोनों लड़कियों पर भी थी। मगर कदीर खान बेखबर थे। वो तो रोज़ नोट गिनती करते थे और बीवी के हवाले कर दिया करते थे। उनके दिल में दोनों की शादी का ख्याल भी नहीं आ रहा था। दोनों लड़कियां भरपूर जवान थीं, उनकी शादी हो जानी चाहिए थी, मगर माँ बाप नोट गिन रहे थे। दीनू ने एक दिन कदीर खान से पूछा, आप बोलो क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारी जान भट्टी से छुड़ा दी। हाँ, तुमने मेरे साथ नेकी की है। कदीर खान बोले, तो फिर तुम भी एक नेक काम करो, क्योंकि नेकी को आगे बढ़ाना चाहिए। दीन मोहम्मद बोला, मैं क्या करूं तुम बताओ? कदीर ने कहा, नादिया की शादी कर दो। दीन मोहम्मद ने कहा, शादी कर दूं तो आस्ताना बंद हो जाएगा। कदीर ने कहा, आस्ताना फायजा चलाएगी, बंद नहीं होगा। दीन मोहम्मद ने कहा, ठीक है, ऐसा लड़का तलाश करना पड़ेगा। कदीर ने कहा, तलाश की ज़रूरत नहीं है, मैं हाजिर हूँ। दीन मोहम्मद बोला, तुम उम्र में बहुत बड़े हो। कदीर ने कहा, मगर मैंने अब तक मुजर्रद ज़िंदगी गुजारी है, कूचा कूचा फिरता रहा हूँ, अब ज़रा सुकून मिला है, मैं अपनी गृहस्थी बनाना चाहता हूँ। दीन मोहम्मद बोला, ठीक है, तुम इसरार करते हो तो मैं तुमको मना नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मुझ पर एहसान किया है। कहो कब निकाह करोगे? कदीर ने पूछा। जुमे को तैयारी कर लो, मैं निकाह कर दूंगा। दीन मोहम्मद बोला। और फ़कीर दीन मोहम्मद का निकाह नादिया से हो गया और नादिया दीन मोहम्मद के साथ चली गई। मगर ये बात सिर्फ घर के अफराद को ही पता थी। आस्ताना आबाद था, फायजा उसी तरह आस्ताने पर मौजूद थी और आमदनी बराबर हो रही थी। इंसान अपने माहौल का असीर होता है, वो जिस माहौल में रहता है वही उसके दिल और दिमाग पर छा जाता है। कदीर ने जो माहौल देखा था वही उसकी पसंद बन गया था। गलत सही के चक्कर में वो नहीं था। बहुत से पेशों की तरह पैसा कमाने का ये भी एक पेशा था। दीन मोहम्मद मीरठ से चलकर अलीगढ़ आ गया और एक मकान किराए पर लेकर रहने लगा। नादिया ने एक दिन दीनू से कहा, घर में दिन भर क्या करते रहते हो? कुछ काम धंधा करो, आखिर हमारी पूंजी कितने दिन और चलेगी? मैं भी यही सोच रहा हूँ, दीनू ने जवाब दिया। 1 माह से ज्यादा हो गया, अब और कितना सोच विचार करोगे? नादिया ने पूछा। सोच रहा हूँ कि तुमने भट्टी के सामने घुन चलाया, मगर 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो सकी। मैंने किसी और की ज़मीन पर तेज़ धूप में हल चलाया, मगर पेट ना भर सका। हर तरीका इख्तियार किया, मगर कुछ ना हुआ, मेरे हालात ना बदले। यही हाल तुम्हारे बाप का हुआ। फिर मैं ग्वालियर से निकल गया और शहरों शहरों फिरने लगा और मेरा रूप खुद ब खुद एक फ़कीर का हो गया। वक्त के तेज़ धक्कों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। दुनिया में जिंदा रहने को जो दूसरे कर रहे हैं वही करना ज़रूरी है। जो नहीं करता वो मेरी तरह रहता है, मेहनत करता मगर उसकी मेहनत उसका पेट नहीं भरती, इसका फ़ायदा कोई और उठाता है। मैं किसी की ज़मीन पर मेहनत करता था मगर उसका फल उसको मिलता था, मुझे तो मेरे उगाए फल भी नहीं मिलते थे। तू और तेरा बाप आग की भट्टी के सामने दिन भर जलते थे, तू लड़की होकर घुन चलाती थी। अगर 2-4 साल और घुन चला लेती तो कोयला हो जाती, और कोयला एक न एक दिन राख हो जाता है और राख ज़मीन की मिट्टी में मिल जाती है। मीरठ में मैंने तुझे देखा, तेरे बाप को देखा, और मैं तेरे बाप का पीछा करते करते तौले शाह के मज़ार तक चला गया और फिर मैंने अपने बहरूप से फ़ायदा उठाया। मेरे उस्ताद ने यही सबक पढ़ाया था कि जो हालात हों उसके मुताबिक काम करो। ये दुनिया मकरो फ़रेब की दुनिया है। जो जितना बड़ा बेईमान हो उतना ही बड़ा आदमी है।
झूठ इतनी शिद्दत से बोलो कि वो सच बन जाए। ये दुनिया झूठ और फरेब की दुनिया है। कौन है जो सच्चाई से काम कर रहा है? डॉक्टर, हकीम, वकील सब ने झूठ का सहारा लिया हुआ है। सरकारी इदारे रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं करते। गरीब इंसाफ हासिल नहीं कर सकता। मैंने इस दुनिया के स्कूल में जो पढ़ा है वही करूँगा। तो मैंने दरवेशी भी की और अय्यारी भी की, दोस्ती भी की और दगाबाजी से भी बाज नहीं आया। और मेरे जहन में एक तरीका आया और मैंने तेरे बाप की मदद से उस पर अमल कर डाला और कामयाब हो गया। कदीर खान के हालात में भी सुधार आ गया और मेरी जेब में भी कुछ आया और इसके साथ साथ तू मेरे हिस्से में आ गई। मैं तेरा मतलब समझ रही हूँ दीनू, मगर एक शय होती है ईमान। इंसान कितना ही गया गुजरा हो मगर उसको चाहिए कि अपने ईमान को दागदार न करे, किसी मजबूर की आह ना ले, किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा न उठाए। दीनू, मैंने घुन चलाया, मेहनत की, मगर मेरे दिल में कभी किसी और तरह पैसा कमाने का ध्यान नहीं आया। मुझे पता नहीं था कि मैं आस्ताने पर बैठकर मकरो फरेब की दुकान खोल रही हूँ। अगर मुझे पता भी हो जाता तो भी मैं शायद इनकार करने की पोजीशन में नहीं थी। मैं तुमको इल्ज़ाम नहीं देती, मेरे हालात ही ऐसे थे। मेरे खानदान पर अंग्रेज़ों ने बड़े जुल्म किए थे। उनको इक्तसादी तौर पर इस कदर मार दिया था कि वो भीख तक को आ पहुंचे थे। मेरे बाप ने तेरा कहाँ मान लिया। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, मगर वो तिनका कश्ती बन गया। तेरा भी फायदा हुआ और मेरे बाप के भी हालात बदले, मगर मेरा ज़मीर मुझे रोकता है। अब तुम मुझे उस तरफ मत ले जाओ। नादिया ने कहा, तूने अब तक उस ज़मीर को पाला हुआ है। यही है सारी खराबियों की जड़। कुछ नहीं करने देता ये। इसकी तरफ ध्यान मत दे, भूखा मार देगा, भीख मंगवा देगा ये। इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो इसके किसी मशवरे पर अमल मत करना। मैंने बहुत परखा है, मैं गिरता ही गया और अगर कुछ रोज और इसकी बात सुनता तो मर गया होता। तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे दीनू, हमारी 2 जान हैं, गुजारा कर लेंगे। नादिया ने कहा, मेरी नजरें कल पर हैं, तुम आज की बात करती हो। क्या हम 2 ही रहेंगे? हमारी औलाद नहीं होगी। आज किसी तरह गुजारा कर लोगी, कल क्या होगा? इससे बेहतर ये नहीं कि आज कल के लिए इंतजाम कर लिया जाए। मैंने दुनिया के बाजार में जो सीखा है उसका फायदा मेरी आने वाली नस्ल को होगा। दीनू ने कहा, तुम क्या चाहते हो बताओ? नादिया ने कहा, वो तो मैं बता दूंगा, तुम ये बताओ तुम्हारे पास कितना सरमाया है? दीनू ने पूछा। इतना है कि तुम कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकते हो। नादिया बोली, ठीक है, पहले एक मकान खरीदते हैं फिर कारोबार करेंगे। दीनू ने कहा, मकान खरीदने के बाद क्या बचेगा कि कारोबार कर सकोगे? नादिया बोली, तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। और दीनू ने ख्वाजा रोड पर एक बड़ा सा मकान खरीद लिया। मकान अधूरा बना हुआ था इसलिए कम दाम में मिल गया। दीनू ने उसको अपने काबिल बना लिया और एन रोड के किनारे एक बड़ा सा कमरा बना लिया और उसको अपने मतलब का सजा दिया और उस पर एक बोर्ड लगवा दिया, आस्ताना तौले शाह मीरठ वाले। और एक बार फिर नादिया पर तौले शाह की सवारी आने लगी। दीनू तो इन कामों का माहिर था। उसने कुछ औरतें रख ली और वो घर घर तौले शाह की तारीफें करने लगी और औरतें आस्ताने पर आने लगी। मगर यहाँ पर दीनू ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया था, 10 बजे दिन से 1 बजे तक। उसके बाद तौले शाह नहीं मिलते थे। आहिस्ता आहिस्ता आने वालों की तादाद बढ़ रही थी। दीनू ने एक पेटी कमरे में रख दी थी। किसी से कुछ मांगा नहीं जाता था। अपनी मर्जी से नजर न्याज को उस पेटी में औरतें मर्द डाल दिया करते थे। आने वालों की शरबत चाय से मेहमान नवाजी की जाती थी। 1-2 मुलाजिम औरतें भी थीं। मीरठ के आस्ताने पर जो ना था वो दीनू ने यहाँ पर किया था। आस्ताने की शोहरत बढ़ रही थी, तौले शाह मशहूर हो रहे थे। नादिया का अंदाज वही मीरठ वाला था। उसको किसी ने नहीं देखा। उसके अंदाज में भी महारत आ गई थी। आमदनी खूब हो रही थी। इसके साथ साथ उसके यहाँ नए मेहमान की आमद भी थी। दीनू बहुत खुश था। उसने ऐलान कर दिया था कि आस्ताना विलादत के बाद 40 दिन बंद रहेगा। आस्ताना तौले शाह पूरे अलीगढ़ में मशहूर हो गया था। औरतों के अलावा मर्द भी आने लगे थे। ख्वाजा और बुलंदशहर से भी औरतें आ रही थी। नादिया के दिन करीब आ गए और फिर आस्ताना बंद हो गया। नादिया के यहाँ एक लड़के की विलादत हो गई। दीन मोहम्मद को मुबारकबादें आने लगी। 40 दिन के बाद दोबारा आस्ताना खुल गया और खुलते ही ज़रूरतमंदों की भीड़ लग गई और संदूक में नोट भरने लगे। इस तरह 3 दफ़ा आस्ताना बंद हुआ और नादिया 2 लड़कों और एक लड़की की माँ बन गई और वक्त का पहिया 7 साल आगे बढ़ गया। दीनू में ये तब्दीली आई कि वो नमाज रोज़े का पाबंद हो गया, मगर उसका कारोबार वही रहा। उसने लोगों को मुतासिर करने को अपना बहरूप बदल लिया। वो बड़ा होशियार था। उसका दिमाग मकरो फरेब के कामों में खूब चलता था। उसने आस्ताने पर उर्स करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया और बड़े धूमधाम से तौले शाह मीरठ वाले का उर्स वो करता और सारे दिन राहगीरों को लंगर खिलाता। तौले शाह मीरठ से ज्यादा यहाँ पर मशहूर हो गया। दीनू का मकान बन गया। एक बहुत बड़ी बैठक बनाकर यहाँ पर आस्ताना बना दिया गया। आने वालों के लिए आराम का कमरा अलग बना दिया गया।
दूसरे शहरों से आने वालों का भी कमरा अलग बना दिया। दीनू ने एक माहिर की तरह हर काम किया। नादिया ने कई दफ़ा कोशिश की कि अब वो ये काम नहीं करेगी, मगर दीन मोहम्मद ना मानना। एक दिन नादिया ने कहा, अब तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि तुम कोई भी कारोबार कर सकते हो। कारोबार ही तो कर रहा हूँ, दीनू ने जवाब दिया। दीनू, ये कारोबार नहीं है, रियाकारी है, फरेबकारी है। नादिया बोली, दुनिया में और क्या है, तुम ये बताओ। सब यही कर रहे हैं। कौन सच्चाई से अपना पेशा कर रहा है? आदमी वही काम तो करेगा जिसका वो माहिर होगा। मैं भी वही कर रहा हूँ, दीनू ने कहा। हर बार दीनू ने नादिया को कायल कर लिया और वो आस्थाना आबाद करने पर मजबूर हो गई। पंडित केदारनाथ अलीगढ़ के पुराने रिहायशी थे और चूना मंडी में उनके बुजुर्गों का बनाया हुआ देवी का बहुत बड़ा मंदिर था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके खानदान में से उस मंदिर के पुजारी होते आए थे। उस मंदिर की आमदनी इतनी थी कि उनके पूरे खानदान का गुजारा बड़ी आसानी से हो जाया करता था। हिंदू औरतें देवी के दर्शन के अलावा अपने मसाइल पुजारी के रूबरू भी बयान करती थी। पुजारी उनकी मुश्किलात सुनकर झाड़ फूंक कर दिया करता था। उसके बदले उसको दान दक्षिणा मिल जाती थी। केदारनाथ जी देवी के भगत थे। उनके नाम पर ही उनका कारोबार चलता था। उनके पास कोई बड़ी विद्या नहीं थी। उसकी ज़रूरत उसको इसलिए नहीं पड़ी थी कि मंदिर उनके पुरखों ने बनाया था। जात के ब्राह्मण थे और अपने उसूलों पर सख्ती से कारबंद थे। किसी के मामले में दखल नहीं देते थे और ना किसी की दखल अंदाजी उनको पसंद थी। उनका कुंबा बहुत बड़ा था। लड़के नई रोशनी की पैदावार थे। मंदिर की तरफ आते भी नहीं थे, मगर अखराजात उनके बहुत थे और वो अखराजात माँ से वसूल करते थे। मंदिर की आमदनी और पंडित की झाड़ फूंक की कुल आमदनी भी अब कम हो रही थी। बीवी से रोज रोज नोक झोंक होती थी। बीवी कहती, मैं कहूँ तुम कुछ और करो, अब मंदिर में क्या रखा है? अरे भगवान कैसी बातें करे है, क्या नास्तिक हो गई है? पंडित कहता, अरे तो और क्या कहूँ, अब तो खर्च तक पूरा नहीं हो रहा। बीवी कहती, अब इतनी भी कम आमदनी नहीं कि घर ना चले, मगर तेरी औलाद के खर्च बढ़ गए हैं। पुरखों के काम भूल रहे हैं, कम जातों के साथ फिरत हैं। अरे मेरी गद्दी क्या खाक संभालेंगे? मेरे बाद मंदिर बंद हो जाएगा। पुरखों की आत्मा और मेरी आत्मा दुखी होगी कि नहीं? पंडित जलकर कहता, मेरी समझ में तो एक बात आई है। बीवी बोली, जो समझ में आए कहती रह। पंडित केदारनाथ ने जवाब दिया, मंदिर में तो सिर्फ हिंदू औरतें मर्द तुम्हारे पास प्रार्थना कराने आते हैं। बीवी बोली, अरे अक्लमंद, और कौन आवेगा? मुसलमान तो आने से रहा। पंडित बोला, तो फिर ये बताओ, हिंदू क्यों मुसलमान के पास जावे है प्रार्थना को? बीवी बोली। पंडित ये सुनकर धक से रह गया। ये सदमा उसके लिए बड़ा था कि उसके गाहक मुसलमान के पास जा रहे थे, और वो भी उस मक्कार और फरेबी के पास। बीवी के जरा से इशारे ने उसकी आंखें खोल दी। पंडित की विद्या कम थी, वो सिर्फ खानदानी पंडित था, मगर जितनी भी विद्या उसके पास थी उससे उसको पूरा अंदाजा था कि तौले शाह एक फर्जी किरदार है और दीनू के पास कुछ नहीं है, मगर आदमी शातिर है, अपनी चालाकी से कमा रहा है। पेशा बनाना रकाबत पंडित के दिल में पैदा हो गई, क्योंकि दोनों एक ही सतह के थे, दोनों के कमाने के अंदाज एक थे, दोनों लोगों की कमजोरियों से माली फायदा हासिल करते थे। मगर उसके लिए यह बड़ी दुख की बात थी कि हिंदू औरतें भी उसके आस्थाने पर जा रही थीं। उनको रोकना होगा, पंडित ने फैसला किया, मगर किस तरह उनको रोका जाए कि वो आस्थाने पर जाने की बजाय मंदिर में आ जाएं। बहुत गौर किया, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो वो अपने एक पुराने दोस्त के पास बुलंद शहर चला गया। कैसे आ गया रे? अपनी दुकान बंद करके? पंडित काशीनाथ ने सवाल किया। तू बड़ा बुद्धिमान है इसलिए आया हूँ, केदारनाथ ने जवाब दिया। कम तो तू भी नहीं, पर बोल क्या बात है? काशीनाथ ने पूछा। मंदिर की आमदनी कम हो रही है, गुजारा करना भारी पड़ रहा है, ऊपर से औलाद निकम्मी है, मंदिर से दूर दूर रहे हैं और खर्च उनके पूरे हैं। केदारनाथ बोला, अलीगढ़ के लोग कहीं और किसी मंदिर में जाने लगे हैं? काशीनाथ ने पूछा। पूजा पाठ के जो आदमी हैं वो तो पूरे हैं, पर असल आमदनी तो झाड़ फूंक की है, वो कम हो रही है। केदारनाथ ने जवाब दिया। तो कारण क्या है? काशीनाथ ने पूछा। कारण है एक आस्थाना। अरे हिंदू औरत भी वहां जाती है। केदारनाथ बोला। जरूर कोई चमत्कार होगा। काशीनाथ के लब हिले। अरे पूरा ढोंगी है, तौलेशा कोई नहीं है, मगर आदमी बड़ा होशियार है। उसने ऐसा ड्रामा किया है कि पूरे अलीगढ़ में घर घर मशहूर हो गया है। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू औरतें भी अपने कामों को आस्थाने पर जा रही हैं। तौलेशा की सवारी उसकी जोरू पर आती है और वही औरतों से बात करती है। केदारनाथ बोला। और उसका मर्द क्या करता है? काशी ने पूछा। वो देखभाल करता है आस्थाने की। वो तो सामने आता ही नहीं, सामने उसकी औरत भी नहीं आती। सुना है जहाँ वो बैठती है वहाँ अंधेरा होता है, किसी को वो नजर नहीं आती, किसी के आने पर पाबंदी नहीं है, कोई जात हो सब आवे हैं और किसी से कुछ नहीं लिया जाता है। अपनी खुशी से संदूक में डाल दो, चाहे ना डालो।
केदारनाथ ने बताया। आदमी एक नंबर का चंट लगता है। काशी ने कहा, तू जरा उसके अंदर बाहर तो देख, कुछ शक्ति है कि नहीं। केदारनाथ ने कहा, जैसा तू है खानदानी पंडित, ऐसा ही मैं हूँ, भजन कीर्तन करके दान दक्षिणा कमाने वाला, मैं कैसे पता करूंगा। काशी ने जवाब दिया, अरे यार, किसी को पकड़, जो खर्च होगा उसका जोखिम मैं उठा लूंगा। केदारनाथ ने कहा, पता तो करना ही होगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि तोल्लेशाह सिर्फ नाम है, और अगर सिर्फ नाम ना हुआ, वाकई हुआ, तो फिर हमारा क्या होगा, मारे नहीं जाएंगे। बांदी कोटी जाना होगा, वहां पर एक आदमी है, मगर सुना है बड़ा लालची आदमी है, पहले लेने देने की बात करता है। काशी ने जवाब दिया, मैंने कहा ना कि मैं खर्च करूंगा, पहले कारोबार में लगाना पड़ता है। केदारनाथ ने कहा, अबे तू पंडित से बनिया बन गया, कारोबार करेगा। काशीनाथ हंसकर बोला, अब और क्या करेंगे, हमारे काम कोई और करेगा, हम भी तो कुछ करेंगे। केदारनाथ ने जवाब दिया, तो फिर निकाल 100 रुपए, कल ही बांदी कोटी जाता हूँ। काशी हाथ फैलाते हुए बोला, 100 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा है तो ना दे, मेरा धंधा तो तुझसे भी क्या गुजरा है, मैं तो खर्च कर नहीं सकता। काशीनाथ ने कहा, अरे यार तू नाराज ना हो, और धोती के बल में से 100 रुपए दे दिए और बोला, जरा ध्यान से खर्च करना, पत्नी से बच बचा कर जोड़े हैं, और भी जोड़ना, तेरे काम आएंगे। काशी ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा तो तुम खुद अलीगढ़ आकर खुशखबरी दोगे। केदारनाथ ने पूछा, हाँ मैं आऊँगा, जरूरत पड़ी तो दोनों आवेंगे। काशीनाथ बोला, और केदारनाथ अलीगढ़ वापस आ गया। 15 दिन के बाद काशीनाथ अलीगढ़ आ गया और बोला, अरे बड़ा अड़ियल आदमी है भाई, क्या मना कर दिया। केदारनाथ ने डरकर पूछा, मना तो नहीं किया, पर वो कमजात आदमी है, नखरे तो करेगा। काशी ने जवाब दिया, कहता क्या है, कुछ बताओ तो। केदारनाथ ने बेताबी से पूछा, कहेगा क्या, मैंने पहले ही कह दिया था, लालची है। कहता है अलीगढ़ आऊंगा तो पूरा खर्च तुम्हारा होगा, मेरी मेहनत के पैसे अलग होंगे, सोच लो खर्च ज्यादा हो जाएगा। काशीनाथ ने जवाब दिया, अरे तो आखिर कितना मांगता है, पता तो चले। सब मिला के 500 के लगभग खर्च हो जाएगा। काशीनाथ ने कहा, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है, और 100 रुपए जो दिए थे क्या सब खर्च हो गए। केदार ने पूछा, अरे वो तो चूरन बन गए, एक खर्च हो तो बताऊं। अब तुम बताओ क्या करूं, मना कर दूं। सोच लो, आस्ताने का मामला है, बहुत खामोशी से काम करना है, अलीगढ़ में मुसलमान जोर पर हैं। जरा भनक लग गई कि तुम आस्ताने के खिलाफ कुछ कर रहे हो तो याद रखो, तुम्हारी देवी भी तुमको नहीं बचाएगी, मामला बड़ा खराब हो जाएगा। काशी राजदारी से बोला, इन बातों का तो मुझे अंदाजा है, पत्नी से कुछ पकड़ लूंगा, कुछ उधार कर लूंगा और पूरा कर दूंगा। वो कब आएगा। केदार ने जवाब दिया, वो तो कल ही आ जाएगा। और हाँ, जरा इज्जत से बात करना, कमजात तो है मगर शक्ति तो है उसके पास, कुछ देर को मतलब निकालने को, मूंछ नीचे कर लेंगे तो हमारा क्या जाएगा। काशीनाथ बोला, नाम क्या है उसका। केदारनाथ ने पूछा, उसका नाम जानकी दास है, बड़ा माहिर है काले का, बहुत वीर है काबू में। काशी ने जवाब दिया, ठीक है, बात पक्की, मैं पूरे 500 दूंगा, वो तोल्लेशाह का आस्ताना बंद करवा दे बस। केदारनाथ ने दोनों हथेलियां मलकर कहा, तू फिक्र ही ना कर, बस समझ ले कि तोल्लेशाह वापस मेरठ चले गए। काशीनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये जानकी दास कहाँ रहेगा, अलीगढ़ में। अरे तेरे मंदिर में तो रहने से रहा, कर लेगा बंदोबस्त अपनी जात बरादरी में, तू इसकी फिक्र न कर, मैंने बात कर ली है, तेरा और मंदिर का नाम तक नहीं आएगा। धर्म की इज्जत का हम सबको ख्याल रखना होगा। दूसरा, ये काम मुसलमानों के खिलाफ है, जरा भनक उनको मिल गई तो तेरा अलीगढ़ में रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे इन सब बातों का एहसास है, इसलिए मैं पहले ही जानकी दास से बात कर चुका हूँ कि काम इस तरह करे कि कोई समझ ना सके क्या हो रहा है, दीनों कुछ ना समझ सके और उसका आस्थाना उजड़ जाए। काशीनाथ ने कहा, अरे बस इससे आगे कुछ ना करे, दीनू रहे, उसकी घर वाली रहे, बच्चे रहें, मगर तोल्लेशाह ना आए, बस इतना काम करो। केदारनाथ बोला, तो पक्की बात, कल शाम जानकी दास आ जाएंगे और आते ही उनको लक्ष्मी के दर्शन कराना होंगे। अगर दर्शन ना हुए तो आदमी उल्टी खोपड़ी का है। अरे ससरे की खोपड़ी क्या उल्टी है, कमजात है, तुम जानो, कमजात तो अपना रंग दिखलावे है, ऊपर से उसके पास शक्ति भी है, वो नहीं अकड़ेगा तो कौन अकड़ेगा, इसलिए उसके कहने से पहले ही उसका कहा पूरा कर देंगे। तुम पूरे 500 का बंदोबस्त रखना। काशीनाथ बोला, अरे वो तो कर लूंगा, मगर उसको मंदिर में ना ले आना, ऐसा पागल नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास अकेला आऊंगा पैसे लेने। 1-2 दिन जितने दिन उसको रखना होगा वो इंतजाम खुद करेगा और मैं तेरे पास रहूंगा। काशी बोला। दूसरे दिन जानकी दास आ गया। ये एक उधेड़ उम्र का आदमी था। वो और उसके खानदान वाले जूते बनाने का काम करते थे, मगर 4-6 साल से उसने ये काम छोड़ दिया था और वो वीरानों में दर बदर फिरता रहता था।
सिफली और काले जादूगरों से उसके राब्ते थे। वो पैसे की खातिर कुछ भी काम करने पर राजी हो जाया करता था। आस्ताना तोले शाह के गिर्द उसने एक चक्कर लगाया और बोला, बोल काशीनाथ, उसका क्या करना है? अंदर तो कुछ नहीं, खाली डिब्बे हैं। महाराज किसी को मारना नहीं है, बस इतना करना है कि ये उजड़ जाए, कोई औरत मर्द इस तरफ ना आए। ठीक है, कल से यहाँ कोई नहीं आएगा, जानकी दास ने कहा। दूसरे दिन दीनू ने हस्बे दस्तूर आस्ताना खोल दिया। औरत मर्द आने लगे। 10 बजे तक 4-6 मर्द औरत आ जाते थे। आज भी आ गए, मगर वक्ते मुकर्ररा पर नादिया अपनी जगह ना आ सकी। ऐन वक्त पर उसके पेट में सख्त तकलीफ हो गई और वो दर्द से बेकुल हो गई और सब साइलों को नामुराद वापस जाना पड़ा। शाम को अचानक नादिया ठीक हो गई। ये कैसी तकलीफ थी कि अचानक शुरू हुई और अचानक खत्म हो गई? नादिया ने कहा। हाँ, मैं खुद हैरान हूँ, बच्चे भी परेशान हो गए थे, दीनू ने कहा। दूसरे रोज फिर ऐसा हुआ और फिर रोज ऐसा होता रहा। मेरा ख्याल है ये कोई और चक्कर है। तुम हर वक्त ठीक रहती हो, आस्ताने में जाते ही तुम्हारी हालत बिगड़ जाती है, दीनू ने कहा। मेरा तो ख्याल है अब आस्ताना बंद ही कर दें तो अच्छा है, नादिया ने कहा। मगर इस तरह तो डर कर बंद करना होगा, दीनू बोला। तुम में कुछ है तो करो कुछ, नादिया ने कहा। मुझे लगता है किसी ने तुम पर कुछ कर दिया है। हमारे सब तो दोस्त नहीं हैं, दीनू ने कहा। हमने किसी के खिलाफ कुछ किया भी नहीं है, आस उम्मीद ही दिलाते हैं, उसके बदले कुछ मांगा भी नहीं है। अगर किसी ने अपनी मर्जी से दिया तो लिया है, नादिया ने कहा। तेरी बात दुरुस्त है, मगर हासिद भी हैं, क्या पता कौन है, दीनू ने कहा। कोई भी हो, मैं तो कहती हूँ आस्ताना बंद ही कर दो। ये काम था तो मकरोफरेब का, धोखा तो हम सब दे रहे थे, इस धोखे की रोटी खा रहे थे। मजबूरी की हद तक तो ठीक था, मगर अब तो मजबूरी नहीं है। बंद कर दो और ऐलान कर दो कि तौले शाह ने अब आना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरी जोजा की सेहत खराब है। बोर्ड भी उतार दो और कोई ढंग का काम तलाश करो। नादिया, तुम कहती हो तो अब मैं तुम्हारा ही कहना मानूंगा, वही करूंगा जो तुमने हुक्म दिया है। मगर मेरा दिल करता है कि मैं अपने उस दुश्मन का दीदार तो करूं जिसने बेवजह ये किया है, दीनू ने कहा। दुनिया में दिल की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, कुछ अंदर ही रह जाती है। तुम भी सोच लो कि ये ऐसी ही ख्वाहिश है। कोई आस्ताना बंद कराना चाहता था, बंद कर दिया, बात खत्म हो गई, नादिया ने कहा। मैंने तुम्हारी बात मान ली है, दीनू ने कहा। तुमने अपने आप में जो तब्दीली की है उसको बरकरार रखो। तुम मुसलमान हो और साहिब औलाद भी हो गए हो। तुम जो करोगे उसका असर बच्चों पर पड़ेगा। अब तुम सिर्फ ये करो कि अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफ़ी तलब करो और हलाल रोज़ी पैदा करने की कोशिश करो, नादिया ने कहा। मैंने अपनी लगाम तुम्हारे हाथ में दे दी है। तौले शाह मीरठ वाले का आस्ताना बंद हो गया। जानकी दास के मुकाबले में कोई नहीं था। बड़ी आसानी से काम खत्म हुआ। जानकी दास वापस बांदी कोटी चला गया। आस्ताना बंद होने के बाद भी केदारनाथ की आमदनी में कोई खास फर्क ना पड़ा। अब क्या करें? वो जानता था कि काशीनाथ उसका दोस्त है, मगर पूरे तो उसने जानकी दास को नहीं दिए होंगे। अच्छा खर्च भी निकाला होगा, मगर अब क्या हो सकता था? बीवी पर उसको गुस्सा तो था। आस्ताने को बंद करने का मशवरा बीवी ने ही दिया था। एक दिन सख्त तैश में बीवी से बोला, अब बोल, बंद हो गया आस्ताना, मगर मेरे पास उसके बंद होने से कुछ असर नहीं पड़ा। अब जरा सब्र करो, पड़ेगा असर भी। बीवी बोली, औरत के कहने पर चलने वालों का यही हशर होता है जो मेरा हुआ। बिला वजह खतरा मोल लिया, गांठ का पैसा खर्च किया और कुछ हाथ न आया। केदारनाथ गुस्से से बोला, तुम लोगों की आंखों में पिसी हुई मिर्चें डाल दो और लूट लो। तुमसे सब्र नहीं होता? जरा तेल देखो, तेल की धार देखो। मरे जा रहे हो, 700 क्या गए, तुम तो हाथ पैर छोड़ बैठे। बीवी बोली, चल आखिरी दफा तेरी ये बात मान लेता हूँ। तेल को खूब देखता हूँ और उसकी धार को भी देखता हूँ। केदारनाथ जलकर बोला, सब्र का फल मीठा होता है। बीवी बोली, मगर ये तो बता दे कि सब्र का फल कितने दिन के बाद मीठा होता है? केदारनाथ ने मुंह बनाकर कहा, अरे हिम्मत करो, नुकसान हुआ है तो फायदा भी हो जाएगा। बीवी ने तसल्ली दी, तेरे मशवरे से किसी फायदे की उम्मीद हरगिज नहीं है मुझे। और केदारनाथ उठकर बाहर चला गया और उसका कहना दुरुस्त साबित हुआ। उसकी आमदनी नहीं बढ़ी, उसके अखराजात तो उसकी बीवी और बच्चों ने इस कदर बढ़ाए थे कि उसके सर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। लड़के नए जमाने की बातें करते थे, दान दक्षिणा लेना उनको ग्वारा न था। जो कमाते थे वो उनकी जेब खर्च पर उड़ जाता था। घर का खर्च पूरा था। लोगों ने मंदिर में आना कम कर दिया था। करीब करीब कई और मंदिर खड़े कर लिए थे। मंदिर बनाकर आमदनी हासिल करने का कारोबार बहुत से लोग समझ चुके थे। जब कुछ समझ ना आया तो केदारनाथ बांदी कोटी जानकी दास के पास चला गया। बुढ़ा जानकी दास भी अपने धंधे में बहुत तेज था। फौरन समझ गया कि ब्राह्मण की उंगली दबी हुई है, इसी कारण भागा हुआ आया है। बोला, क्या बात है पंडित, तेरा काम तो मैंने कर दिया था, फिर क्यों कष्ट उठाया? पंडित को उसका अंदाजे गुफ्तगू अच्छा तो नहीं लगा।
उसको तो अपनी बड़ी जात का घुमंड था। अगर कोई और वक्त होता तो उस चमार के 10 जूते लगवा देता, मगर इस वक्त मौका महल के एतबार से उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, क्या बताऊं महाराज, आपने तो काम चौखा कर दिया था, मगर आस्ताना बंद होने के बाद भी मेरा मंदिर तो सूना ही रहा। मेरे धंधे में जरा फर्क नहीं पड़ा। मैं तो दोनों तरफ से मारा गया, रकम भी गई और कुछ ना हुआ। तो मैं क्या करूं, मैंने अपना काम तो कर दिया था। जानकी दास बोला, अरे तो मैं तुमको दोष नहीं दे रहा। पंडित जल्दी से बोला, तो फिर अब क्यों आया है, रकम तो तेरी गई। जानकी दास ने कहा, रकम का क्या है महाराज, आती जाती है। आपके कुछ भारी काम है, मगर है जरा खुफिया, बस तुम और मैं जानूं, क्योंकि मामला जरा जोखिम का है। पंडित आहिस्ता से बोला, पूरी बात बता, फिर मैं फैसला करूंगा कि मैं करूं कि नहीं। जानकी दास बोला, जिस घर में आस्ताना था वो घर बड़े मौके का है और है भी बड़ा भागवान। कुछ ही दिनों में आस्ताना चमक गया था। मैं चाहता हूं दीनू और उसका परिवार वो घर छोड़ जाए और मैं उसमें फिर से आस्ताना बना लूं। पंडित ने कहा। जानकी दास जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे क्या पागल हुआ है पंडित, तू मंदिर का आदमी आस्ताना क्या बनाएगा? तुझे क्या पता आस्ताना क्या होता है? और फिर मुसलमान तेरी टांट पर इतने जूते लगाएंगे कि मंदिर में तेरी देवी भी नाराज हो जाएगी। तू किस हवा में है पंडित, तू तो मारा ही जाएगा। तेरे साथ मेरी भी खैर नहीं होगी। जानकी दास ने कहा, मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूं कि कच्चा काम करूं। पंडित बोला, तो फिर बताओ कि तुम कितने बड़े गधे हो? जानकी दास बोला। यह सुनकर पंडित तिलमिला गया, मगर उंगली दबी हुई थी, पी गया गुस्से को। होंठों पर एक लफ्ज ना आया, जैसे उसने जानकी दास की बात सुनी ही ना हो। मुस्कुराकर बोला, मैं और तुम दोनों किसी हालत में सामने नहीं होंगे। तुम भी छुपकर वार करोगे और मैं तो तुम्हारे और दीनू के करीब भी नहीं आऊंगा। जब वो डरकर भाग जाएगा तो फिर उस घर को खरीदूंगा और किसी मुसलमान को ठेके पर दे दूंगा। वो आस्ताना बनाएगा और मुझे अदा करेगा। मैं तो कभी उधर जाऊंगा भी नहीं। पंडित ने प्लान बताया। दीनू ने उस मकान पर बहुत खर्च किया है, बड़े ढंग का उसने बनाया था, महंगा मिलेगा। तेरे पास इतनी रकम है कि खरीद ले? जानकी दास ने पूछा। महाराज कुछ तो करना ही पड़ेगा, हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेंगे। पंडित बोला, मेरा क्या हिस्सा होगा आमदनी में? जानकी दास बोला, हिस्सा? तुम तो अपनी मेहनत के पैसे ले ही लोगे, फिर हिस्सा कैसा? पंडित बोला, कांटे मैं काटूं और बेर तू खाए। बहुत बढ़िया पंडित। जानकी दास बोला, तो फिर तुम जो करोगे उसका कुछ नहीं मिलेगा। दवन्नी तुम्हारा हिस्सा देने को तैयार हूं। पंडित बोला, दवन्नी देकर भी क्या करोगे, पूरा माल हजम कर लो। दोनों हाथ में लड्डू, बड़े होशियार हो पंडित, और हम तो हैं परले दर्जे के बेवकूफ। जानकी दास बोला, कम है तो चवन्नी दे सकता हूँ। पंडित बोला, और उसके साथ 1000 रुपए अलग से लूंगा। मंजूर है तो बोल, नहीं तो जा। जानकी दास बोला, तो काम कब शुरू करोगे? पंडित ने पूछा। ये तो तुम पर है, तुम रकम अभी अदा कर दो और जो बात हुई है लिख कर दे दो, कल से काम शुरू कर दिया जाएगा। जानकी दास बोला, तुम काम शुरू करो, तुम्हारी रकम गले गले पानी में भी दूंगा। और रही तुम्हारी हमारी बात, तो मैंने तुम पर भरोसा किया है, तुम मुझ पर भरोसा करो, फिरूंगा नहीं। पंडित बोला, तुम पर भरोसा मैं नहीं करता, बात साफ है। पैसा दोगे काम होगा, नहीं दोगे नहीं होगा। चवन्नी हिस्सा भी तुमको लिखकर देना होगा। जानकी दास बोला। पंडित की होशियारी धरी रह गई। जरा जिल्लत का एहसास भी हुआ। ये चमार बार बार बेइज्जती कर रहा था और उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा था, मगर क्या करता? अभी मेरे पास 1000 नहीं है, कल दे जाऊंगा और कागज भी लिख दूंगा, फिर तो काम होगा। पंडित के मुंह से बड़ी मुश्किल से यह निकला, जब रकम पहुंचा दो तो फिर काम शुरू कर दूंगा। पंडित बुरा ना मानना, कोई और होता तो शायद मैं रकम लिए बगैर भी काम शुरू कर देता, मगर तुम पंडित हो और पुजारी हो, तुम लोग सिर्फ लेना जानते हो, तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते, इसलिए पहले ले रहा हूं। क्या पता बाद में क्या हालात हो। जानकी बोला, तुम जो दिल करे कहो महाराज। बिल्ली जब भीग जाती है तो चूहे मूंछों पर ताव देते हैं और अकड़ते हैं। ये तुम्हारी बात नहीं, पुरखों की कहावत है। पंडित ने कहा। दूसरे दिन पंडित ने सीने पर पत्थर बांधकर हिम्मत की और जानकी दास को 1000 रुपए दे आया और कागज भी लिख दिया। फिर जानकी दास ने मुन्ना चमारी की एक बीर को दीनू के घर पहुंचा दिया। उसका काम सिर्फ ये था कि वो उसके घर को गंदा करे और बीमारियां फैलाए। पहले दीनू के बच्चे बीमार हुए, वो उनके इलाज में लगा तो बीवी बीमार हो गई। दीनू सबकी देखभाल करता रहा, दवा दारू करता रहा, मगर किसी दवा ने असर नहीं किया। घर में गंदगी के ढेर नजर आने लगे। बदबू इस कदर हो गई कि दीनू परेशान हो गया। तीनों बच्चे बीमार, बीवी बीमार, सख्त उलझन और परेशानियों में घिर गया। घर में डरावनी आवाजें आने लगी। रात होते ही अजीब अजीब किस्म के जानवरों की आवाजें। डर के मारे पूरे घर का बुरा हाल हो गया। बीवी की हालत गिरती ही गई, बच्चे भी लबे दम हो गए। फिर एक आदमी उसके पास आया और बोला, अरे क्या सबको मार डालेगा? दीनू हैरान होकर बोला, तुम कौन हो?
हम जो भी हैं तेरे हमदर्द हैं, इस मकान को छोड़ दे, नहीं तो सब मारे जाओगे। अजनबी ने कहा। मैं कहाँ जाऊं फिर? दीनू ने पूछा। दूसरा मकान किराए पर ले ले, यहाँ से जल्दी चला जा। अब तेरे पास वक्त कम है, याद रख अभी तो बीमार हैं, मरे नहीं हैं। अगर तूने मकान फौरन नहीं छोड़ा तो मर जाएंगे। 3 दिन का वक्त है तेरे पास। हम तेरे हमदर्द हैं, बता दिया है, मान ना मान तेरी मर्जी। अब चलते हैं। और अजनबी चला गया। दीनू ने जिंदगी बड़ी बेकदरी से गुजारी थी, मगर नादिया से निकाह करने के बाद और फिर बच्चों की पैदाइश के बाद उसको जिंदगी से प्यार हो गया था। वो अपने बच्चों की खातिर जिंदा रहना चाहता था। उस बेनकेल के ऊंट को नादिया ने ऐसे गैर महसूस अंदाज में नकेल डाली थी कि वो नादिया की नजर ना आने वाली डोरी से बंध गया था। उसने दूसरे ही रोज एक मकान किराए पर हासिल किया और उसमें चला गया। वहां जाते ही अजनबी का कहा पूरा हो गया और बीवी बच्चे तंदुरुस्त हो गए। 2 दिन के बाद उसके पास वही अजनबी फिर आ गया और बोला, अब बोल उस मकान का क्या करेगा? तेरे लिए तो वो मनहूस है। तू उस घर में गया और आई मुसीबत तेरे लिए। बेहतर यह है कि उससे अपनी जान छुड़ा ले, बेच दे फौरन उसको। मैं तो तेरा हमदर्द हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अजनबी ने कहा। आप कौन हैं ये तो बताएं। दीनू ने कहा। ये मत पूछ, बताने की इजाजत नहीं है। बताएंगे तो तेरा नुकसान हो जाएगा। अजनबी बोला। मैं उस मकान को फरोख्त नहीं कर सकता। दीनू ने कहा। फरोख्त नहीं कर सकता, इसकी वजह क्या है? अजनबी बोला। वजह बताने की जरूरत नहीं, मेरा दिल नहीं करता बस। दीनू ने कहा। तू उसको आबाद नहीं कर सकता? अजनबी ने कहा। ना करूं, मगर तुम क्यों उसकी फरोख्त पर इसरार करते हो? दीनू ने कहा। उस मकान पर बहुत बड़ा असर है, मैं उसको आबाद करूंगा और उस असर का मुकाबला करूंगा। अजनबी ने कहा। मैं तुमको किराए पर दे सकता हूँ। दीनू ने कहा। चलो ठीक है, किराए पर दे दो। अजनबी ने कहा। और दीनू ने मकान किराए पर दे दिया। किराएदार ने मकान को आसरे 9 सफेदी चूना कर दिया और रिहाइश इख्तियार कर ली। 2-4 रोज के बाद आस्ताना जहां था वहीं पर एक बोर्ड लग गया, आस्ताना तोले शाह मीरठ वाले। दीनू ने बोर्ड पढ़ा तो उसकी समझ में पूरा ड्रामा आने लगा। वो कड़ियों से कड़ियां मिलाता चला गया और बात पूरी तरह उसकी समझ में आ गई। मगर अब क्या हो सकता था? आस्ताना तो उसके हाथ से निकल ही चुका था। दूसरा, वो बेइल्म आदमी था, उसके सामने इल्म वाला था। उसने दीनू को डराकर खौफजदा करके मकान हासिल कर लिया था और खुद आस्ताना खोल लिया था। आस्ताना तो पहले ही मशहूर था, सिर्फ ये बताना था कि दोबारा आस्ताना खुल गया है। लोग आना शुरू हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता आमदन बढ़ रही थी। लियाकत की बीवी पर तोले शाह मीरठ वाले की सवारी आती थी और वह खुद लोगों के दुख परेशानी बयान कर देती थी। इसके लिए उसने कुछ जराए रखे थे। कुछ तो जानकीदास मदद करता था और कुछ उसने इस किस्म की औरतें रखी थीं जो सब हालात मसाइल से पहले ही पता कर लेती थीं और वही हालात लियाकत की बीवी बतूल बयान कर दिया करती थी और सब हैरान हो जाते थे। उसने मकरो फरेब को और ज्यादा जदीद अंदाज में पेश कर दिया था और साहिल तोले शाह की करामात का कायल हो जाता था। पंडित केदारनाथ ने लियाकत और उसकी बीवी को चवन्नी का हिस्सेदार बनाया था। इस तरह जानकीदास और लियाकत को देने के बाद भी वो आधे का मालिक होता। वो खुद आस्ताने में नहीं आता था, उसका एक आदमी संदूक खोलता था और सबका हिस्सा अलग अलग कर दिया करता था। जानकीदास भी कभी आस्ताने पर नहीं गया था। आस्ताने का माहौल वही रखा था जो पहले था। किसी को जरा शक नहीं था कि इंतजामिया बदल चुकी है। आस्ताने पर फिर औरतों और मर्दों की भीड़ होने लगी। संदूक में खटाखट रुपए गिरने लगे और दीनू के दिल पर चोट पड़ने लगी। जिस ड्रामे का वो राइटर डायरेक्टर था, उस ड्रामे को कोई और स्टेज पर पेश कर रहा था और निहायत कामयाब था। दीनू ने 3 महीने बड़ा सब्र किया और फिर लियाकत को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। लियाकत तो सिर्फ एक चेहरा था, दिमाग तो पंडित केदारनाथ और जानकीदास के थे। दोनों सर जोड़कर बैठे और मशवरा करने लगे। पंडित ने कहा, लो फिर उसके पेट में मरोड़ उठ रही है तो क्या हुआ, अब मकान हमारा है, उसके अच्छे भी मकान खाली नहीं करा सकते। जानकीदास बोला, महाराज कानूनी तरीका पर तो वही मालिक है। पंडित ने कहा, होगा मालिक, मगर उसको वो मकान मिलेगा नहीं। जानकीदास बोला, तो फिर तुम ऐसा कुछ करो कि वो सर ही ना उठाए। पंडित ने कहा, तू फिक्र ना कर देंगे उसका पूरा बंदोबस्त। जानकीदास बोला, मकान खाली नहीं हुआ तो फिर? दीनू लियाकत के पास गया और बोला, मैंने कुछ कहा था, तुमने अपना बंदोबस्त कर लिया। मुझे मकान खाली करना होता तो बंदोबस्त करता। लियाकत बोला, मकान की जरूरत है। दीनू ने कहा, तो और खरीद लो, मैं तो इसी में रहूंगा। लियाकत बोला, देखो लियाकत, तुमने मकान रहने को लिया था मगर तुमने आस्ताना बना लिया और उसी नाम से बनाया जिससे मेरा आस्ताना था। ये तुमने मेरे साथ धोखा किया है। दीनू बोला, पहली बात तो ये कि मैं तुमको किराया देता हूँ, आस्ताना बनाऊं या बकरियां पालूं तुम मना नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि तोले शाह की सवारी सिर्फ तुम्हारी बीवी पर क्यों आएगी,
किसी पर भी आ सकती है। तुमने झूठ और फरेब का खेल खेला था, खूब कमा लिया, अब मेरी बारी है। तुमने अगर मेरे काम में किसी किस्म की रुकावट डाली तो याद रखो, बीमारियां फिर तुम्हारा घर देख लेंगी। तुम लाख इलाज करना, फायदा नहीं होगा। और मुझे तुम अकेला ना जानना, मेरे सर पर बड़े बड़ों का हाथ है। तुम फिर कोई गलत कदम उठाओ, इससे पहले मैंने तुमको बता दिया है। अच्छा, मैं कुछ नहीं करता, तुम ये बता दो कि तुम्हारे सर पर किसका हाथ है। दीनू ने कहा, मैं ये नहीं बताता, सिर्फ तुमको ये बता सकता हूँ कि तुम अब कभी इस मकान की मलकियत के बारे में कुछ ना कहना, वरना जो मिलता है वो भी बंद हो जाएगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। लियाकत बोला, ये तो वही बात हुई, जबर मारे और रोने भी ना दे। दीनू बोला, हाँ यही बात है, अब तू जा, किराया मैं पहुंचा दूंगा तेरे घर। लियाकत बोला और दीनू नाउमीदी की कैफियत में घर आ गया। उसकी बीवी नादिया ने उसका उतरा चेहरा देखा तो बोली, क्या बात है, कुछ परेशान हो? कुछ क्या, बहुत परेशान हूँ। दीनू बोला, बताओ तो। नादिया ने पूछा, जिंदगी में एक मकान बनाया था कि बच्चों को कुछ तो दूं, मैंने तो जिंदगी खाना बदोश की मानंद गुजार दी, उनको तो एक ठिकाना मुयस्सर आ जाए, मगर लगता ऐसा है कि वो मकान गया हाथ से। तोले शाह का आस्थाना वहां पर जोरों शोर से चल रहा है और सवारी भी आ रही है, किसी को पता नहीं कि वहां पर कुछ तब्दीली आई है। मर्द औरत उसी तरह आ रही हैं और संदूक में बड़ी रकम आ रही है। दरख्त हमने लगाया, फल कोई और खा रहा है, मैं देख देख कर अंदर ही अंदर भस्म हो रहा हूँ। दीनू बोला, बेशक तुमने दरख्त लगाया था, मगर तुम्हारे नसीब में फल नहीं थे। ये तो तकदीर के खेल हैं, तुम सब्र करो और भूल जाओ आस्ताने को। नादिया ने कहा, उसको भूलना बहुत मुश्किल है। दीनू बोला, तो क्या उनसे लड़ोगे, झगड़ा करोगे? नादिया ने पूछा, मैं वो भी नहीं कर सकता, अकेला होता तो भिड़ जाता, मगर बच्चों और तुम्हारी वजह से मैं कमज़ोर हूँ। मैंने ज़रा भी उनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो फिर बीमारियां आन दबोचेंगी। मैं बच्चों को तकलीफ देना नहीं चाहता, मगर आस्ताने को उनके हवाले करना भी नहीं चाहूँगा। दीनू ने कहा, तो फिर ऐसा करो, अलीगढ़ से चलो, किसी और शहर में रहेंगे, ना तुम्हारे सामने आस्ताना होगा और ना तुम्हारा खून खोलेगा। नादिया ने कहा, मैं इस पर गौर करूँगा। दीनू ने कहा। दीनू किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सका तो वो दिल्ली रवाना हो गया। उसने अपनी मुश्किल किसी को बताई और वो दिल्ली का बाशिंदा उसको लेकर मेरे मतब में आ गया। रोलुका की मौजूदगी में दीन मोहम्मद उर्फ दीनू की सारी रुदाद मैंने सुनी। फिर मैंने कहा, मियाँ, तुमने जिस बेईमानी से फरेब का दरख्त लगाया था उसका फल तुमने खूब खाया, फिर तुमसे भी बड़े तुम्हारे जैसे ने वो दरख्त तुमसे हासिल कर लिया और अब उसके फल खा रहा है, तो खाने दो। बात आपकी दुरुस्त है, गलत काम की इब्तदा मैंने की, मगर अब मैं नहीं करूँगा। मेरा मकान मुझे मिल जाए, मैं आस्ताना बंद कर दूंगा। दीनू ने कहा, तो फिर क्या करोगे? मैंने पूछा। मैं उसी मकान में कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा, आस्ताना हरगिज़ नहीं बनाऊंगा। दीनू बोला, अच्छा ये बताओ कि ये तोले शाह मीरठ में कोई हैं? मैंने कहा, बात यह है कि मीरठ के कदीम कब्रिस्तान में एक कच्चा मज़ार तो है, किसी ने उसका नाम तोले शाह रख दिया। तोले शाह कौन थे, क्या करते थे, उनका क्या मुकाम था, किसी को पता नहीं। मुझे तो ये नाम ही फर्जी लगता है। मैं जब अलीगढ़ आया तो ये नाम मेरे जहन में था, कारनामे मेरे भी अच्छे नहीं थे। मैंने आमदनी का एक जरिया बनाया और आस्ताना बना डाला और तोले शाह की सवारी आने लगी। किसी ने मुझसे कुछ सवाल ना किया, सबने मान लिया और आमदनी होने लगी। दीनू बोला, ये कमजोरी इल्म वालों की है, जाहिल को तो कुछ कहना ही बेकार है। अगर तुमसे आस्ताना कायम करते ही बाज पुरस कर ली जाती तो तुम इस मकरो फरेब के गुनाह से बच जाते। मैंने कहा, गरीब आदमी रोजी रोटी की तलाश में रहते हैं, उसको पूरी तरह इल्म नहीं होता कि क्या गलत है और क्या सही है, वो कुछ भी करने लगता है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मेरी बीवी ने अलबत्ता कभी कभी मुझे रोका था, मगर मैं उसकी बात नहीं समझ सका, या रुपए के लालच ने मुझे नहीं सोचने दिया। मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मेरी नज़रों के सामने मेरे मसाइल थे और ज़रूरत थी और एक आसान रुपया कमाने का जरिया था। मैंने वो रास्ता इख्तियार कर लिया। बेशक मैंने गुनाह किया है, मैं इकरार करता हूँ, मगर अब नहीं करूँगा। दीनू ने कहा, तुमने इकरार कर लिया और अपनी गलती का एहसास कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, मगर आने वाले वक्त में तुम जैसे और लोग होंगे जो यही करेंगे और अवाम उनके आस्थानों पर जाएगी। उनको रोकना और अवाम को तस्लीम करना जिन लोगों का काम है वो क्यों खामोश हैं? मैंने कहा, हकीम साहिब, आप और मैं अगर ये सवाल उठाएंगे तो बात दूर तक चली जाएगी। हर शख्स अपनी तरफ देख रहा है, वो चाहे पंडित हो, मौलवी हो, डॉक्टर हो, वकील हो या हकीम हो। ये शख्स अगर आइंदा इस किस्म के खुराफात में नहीं पड़ता तो मैं इसकी मदद करने को तैयार हूँ। रोलुका ने पहली दफ़ा जुबान खोली। मैं आपसे वादा करता हूँ, मेहनत करूँगा और हलाल रोज़ी पैदा करूँगा। मैं ये आपके पास आने से पहले ही तय कर चुका था। आप मेरी मदद ना भी करें
तो भी मैं यही करूंगा, मकान मिले ना मिले। दीनू ने कहा। शाबाश, अपने अहद पर कायम रहना। जो लोग नेकी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, नेकी उनकी तरफ कई कदम बढ़ाती है। इंसान अगर सीधी सादी जिंदगी गुजारना चाहे तो बड़ी आसानी से किसी भी उलझन के बगैर गुजार सकता है, मगर इंसान लालच और हसद में फंस जाता है। दूसरों को देखकर खुद भी वैसा बनना चाहता है। वो ये नहीं देखता कि जिसको देखकर वो उसकी बराबरी करना चाहता है वो कौन है, उसके वसाइल कितने हैं, वो क्या काबिलियत रखता है। अगर नाजायज तरीका पर दौलत कमा रहा है तो उससे दूरी अच्छी है। अगर जायज तरीका पर दौलत कमा रहा है तो जरूर उसमें कोई हुनर होगा। इल्म हुनर में उसकी बराबरी वो लालची आदमी नहीं करता और गलत अंदाज अपना लेता है। तुमने भी यही किया है, मगर तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है। रोलुका ने कहा। तो दीन मोहम्मद अपना पता दे दो, हम तुम्हारे पास खुद आ जाएंगे, मैंने कहा। और दीनू वापस अलीगढ़ आ गया। 3 दिन के बाद रोलुका और मैं दोनों अलीगढ़ रवाना हो गए। दिल्ली से 4-5 घंटे का सफर है। स्टेशन से तांगा पकड़ा और दीनू के मकान पर पहुंचे तो दीनू बहुत खुश हुआ। उसने हमारे क्याम के लिए पहले ही एक कमरा तैयार कर लिया था। शाम हो गई थी। उस दिन तो कुछ नहीं हो सकता था, मगर रोलुका वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता था। जब हम कमरे में सोने आ गए तो रोलुका ने कहा, हकीम साहब आप आराम करें, मैं जरा अलीगढ़ की सैर कर रहा हूँ। मैं समझ गया रोलुका ड्यूटी पर है और रोलुका रवाना हो गया। ज्यादा रात नहीं हुई थी। आस्ताना पर उस वक्त भी चंद औरतें और मर्द अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रोलुका रूपोशी की हालत में नहीं, बल्कि वो एक जरूरतमंद के भेस में था। उसका नंबर आखिरी था। एक एक करके मर्द औरतें अंदर जाती रहीं और 1 घंटे के बाद उसका नंबर आ गया। वो भी एक अंधेरे कमरे में दाखिल हो गया। कमरा बड़ा था, मगर सिर्फ एक लालटेन रोशन थी और एक औरत तख्त पर बैठी थी। उसके दोनों तरफ लोबान जल रहा था। औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसके दाएं तरफ एक मर्द खड़ा मोर छल का पंखा झल रहा था। रोलुका ने कमरे का जायजा 1 मिनट में ले लिया। कमरे में कोई खास बात नहीं थी। औरत और मर्द आम से थे। उनके अंदर और बाहर कुछ नहीं था। रोलुका औरत के सामने जाकर बैठ गया तो औरत ने पूछा, क्या जरूरत है बे, क्यों आया है? मुझे जो जरूरत है तू खुद पता कर ले, मुझसे मत पूछ। रोलुका ने जवाब दिया, कर लूंगा पता, तू खुद बता दे तो और अच्छा है। औरत ने कहा, तोले शाह तुम्हारा मिजार मीरठ में है और तुम रोज इतनी दूर दूर आते हो, क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? मीरठ के लोगों के मसाइल नहीं हैं, और अगर हैं तो पहले उनका हक है कि आप उनके काम आए, मगर आप मीरठ छोड़कर अलीगढ़ दौड़े आते हो। ये क्या बात है? ये मेरा मसला है, तुझे इससे क्या गर्ज? तू अपनी बात कर, नहीं करता तो जा, फिर मेरे पास ना आना कभी। औरत ने नाराजगी से कहा, तौले शाह में जाऊंगा और तुम भी जाओगे मीरठ। रोलुका ने जवाब दिया, तेरी किस्मत खराब होती नजर आ रही है। औरत बोली, तुझे तो मेरी मुश्किल भी नजर नहीं आ रही, तू क्या देखेगा? रोलुका ने कहा, तू क्यों अपनी जिंदगी का दुश्मन बना हुआ है? तौले शाह को तू नहीं जानता। हम जहां बिगड़ी बनाते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। डर उस वक्त से जब हमको जलाल आ जाए। औरत अच्छी अदाकारी कर रही थी। तौले शाह तुम्हारी बात मान लेता हूँ, जा रहा हूँ, मगर फिर जरूर आऊंगा। और रोलुका बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने रूपोशी इख्तियार कर ली और फिर अंदर चला गया। ये कौन आ गया था? आज मैं तो घबरा ही गई थी। औरत ने लियाकत से कहा, मगर तूने तो कमाल कर दिया, मैं तो हैरान हो रहा था। लियाकत बोला, ये फिर आए, इसको रोकना होगा वरना तौले शाह मारे जाएंगे। औरत ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं सुबह ही जानकी दास और पंडित केदारनाथ के पास जाऊंगा और इसका पूरा पूरा बंदोबस्त करा दूंगा। लियाकत ने कहा। रोलुका को अब वहां कोई काम न था। इस ड्रामे के असल करता धरता का उसको पता चल गया था। दूसरे दिन नाश्ते के बाद मैंने रात की रुदाद रोलुका से पूछी तो वो बोला, कोई जानकी दास और पंडित केदारनाथ हैं। वो दोनों आस्थाने के सरपरस्त हैं, मगर पर्दे में हैं और उनकी शय पर ही ये आस्थाना चल रहा है। मुझे लगता है लियाकत और उसकी बीवी सिर्फ चेहरे हैं जो लोगों के सामने हैं। रोलुका ने कहा, मुझे तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त लगता है। मैंने जवाब दिया, आज लियाकत जानकी दास और पंडित के पास जाएगा। रोलुका ने कहा, फिर तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने पूछा। मुझे जानकी दास और पंडित का पता चाहिए। मैं अपने तरीके से पता तो चला लूंगा, मगर इससे कुछ वक्त बर्बाद हो जाएगा। दीनू को दोनों का पता जरूर होगा। रोलुका ने कहा। मैंने दीनू को बुलाया और उसने दोनों का पता बता दिया। रोलुका रवाना हो गया। पहले रोलुका पंडित के मंदिर में गया। आज वो रूपोशी में था। 10 बजे का वक्त था। मंदिर में कोई नहीं था। मंदिर के पीछे ही पंडित की रिहाइशगाह थी, वो वहां चला गया। लियाकत उससे पहले ही पहुंचा हुआ था। पंडित कह रहा था, देखभाल के आया है ना, किसी ने अंदर आते देखा तो नहीं? पंडित जी, ऐसा बेवकूफ भी नहीं हूं, आखिर इतने दिनों से आस्थाना चला रहा हूं। बताओ जरा, किसी को शक हुआ? लियाकत ने कहा, सो तो है,
तुम आदमी समझदार हो, बोलो क्यों आए हो? कल एक आदमी आस्थाने पर आया था और उसने तौले शाह के बारे में बड़े टेढ़े सवाल किए। नजर तो बेवकूफ सा आता था मगर बातें बड़ी खतरनाक कर रहा था। लियाकत बोला, क्या कहता था आखिर? पंडित ने पूछा। कहता था, तौले शाह तुमको मीरठ जाना पड़ेगा, तुम रोज क्यों आते हो? मीरठ के मसाइल हल करो, अलीगढ़ क्यों आते हो? बस इसी किस्म की बातें। लियाकत बोला, अरे होगा कोई खुदाई फौजदार बनने का शौकीन, तू फिक्र ना कर, अपना काम करता रह, मैं जाता हूँ जानकी दास के पास। तू अब जा, अब ना आना, आए तो जरा ख्याल रखना और दिन में हरगिज ना आना। पंडित बोला। लियाकत चला गया। उसके जाने के बाद पंडित जानकी दास के पास रवाना हुआ और रोलका उसके साथ था। जानकी दास पंडित को देखकर बोला, पिधारो पंडित, जरूर कोई जरूरत मेरी पड़ गई है। हाँ जरूरत तो है, आखिर तुम भी तो चवन्नी के हिस्सेदार हो। पंडित ने कहा, यह बताना जरूरी था क्या? जानकी दास बोला, जिम्मेदारी तो बराबर है, अगर आस्ताना बंद हुआ तो सबका नुकसान होगा। पंडित ने कहा, अरे कौन है सूरमा जो आस्ताना बंद कराएगा? जानकी दास बोला, एक सरफिरा आया था, वो लियाकत को धमका कर गया है, कहता था तौले शाह मीरठ जाओ, वहां के काम करो, यहाँ क्यों आते हो? लो भला आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो कौन है रोकने वाला? तौले शाह क्यों मीरठ चले जाएं? पंडित ने कहा, अरे होगा कोई ढोंगी, तू फिक्र ना कर, दौड़ा दूंगा मिनट भर में। जानकी दास बोला, वो फिर आने का कह गया है, जाने कब आ जाए? पंडित बोला, अरे तू क्यों मरा जा रहा है, लगा देते हैं पहरा, वो आवेगा तो दबोच लिया जाएगा। जानकी दास बोला और पंडित बेफिक्र होकर वापस चल दिया। मगर रोलका जानकी दास के करीब ही रहा और उसकी नापतोल करता रहा। अच्छी तरह नापतोल के बाद वो वापस आ गया। शाम को 4 बजे से आस्ताना खुल जाता था। रोलका उसके खुलने से भी पहले वहां पर था। उसने देख लिया था कि एक सिफली का गंदा बीर दरवाजे पर खड़ा था, मगर रोलका को वो नहीं देख सकता था। रोलका उसके करीब गया और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। उसने हैरत से चारों तरफ देखा मगर कुछ नहीं देख सका। रोलका ने उसका हाथ पकड़ा तो वो जोर करने लगा और छोटा होने लगा और फिर वो इतना रह गया कि उसको जेब में रखा जा सके। रोलका ने उसको जेब में डाल लिया और आस्ताने के कमरे में चला गया। लियाकत की बीवी गद्दी पर आ गई थी। एक औरत अपना दुखड़ा बयान कर रही थी। उसका बयान खत्म होने पर लियाकत की बीवी को बोलना था, मगर वो कोशिश के बाद भी एक लफ्ज जुबान से ना निकाल सकी। लियाकत करीब खड़ा था। उसके इशारा करने पर उसकी बीवी ने इशारे से बताया कि उसकी आवाज बंद है, वो बोल नहीं सकती। ये सुनकर तो लियाकत के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कोशिश करने का इशारा किया मगर उसकी बीवी को नाकामी हुई और वो उठकर अंदर चली गई। लियाकत ने ऐलान कर दिया कि तौले शाह वापस चले गए हैं, सब लोग जाएं, अब कल मुलाकात करें। सब साइल मायूसी के आलम में वापस चले गए और लियाकत अंदर बीवी के पास दौड़ा। अंदर जाते ही बोला, अरे नेक वक्त, क्या हुआ था? बोलती क्यों नहीं थी? मैं क्या करती, जब कोशिश करती थी तो लगता था कोई मेरा गला दबाए हुए है। बीवी बोली, और अब कैसा लगता है? लियाकत ने पूछा। अब ठीक हूँ, बीवी ने जवाब दिया। मगर आस्ताना बंद हो चुका था और सब औरत मर्द जा चुके थे। अब लियाकत क्या करता? उसकी दौड़ तो पंडित की दारनाथ तक ही थी। वो दौड़ा मगर रास्ते में ख्याल आया, दिन में आने को पंडित ने मना किया था, अब क्या करे, मिलना भी जरूरी था। रात को मिलने का मतलब तो ये हुआ कि कल भी आस्ताना बंद करना पड़ेगा। वो फिर घर आ गया और एक फटी पुरानी चादर पड़ी थी, पाजामा उतारकर उसको बांध लिया और पुराना सा कुर्ता पहन लिया और एक रुमाल लेकर चला मंदिर की तरफ। मंदिर के करीब आने पर उसने रुमाल सर पर इस तरह डाल लिया कि उसका चेहरा भी उसमें छुप गया। मंदिर में पूजा पाठ को इक्का दुक्का आदमी आ रहे थे और केदारनाथ मूर्ति के सामने बैठा था। केदारनाथ के करीब जब कोई ना रहा तो उसने मुंह से कपड़ा हटा दिया। पंडित ताज्जुब से बोला, अरे तू कैसे आया इस वक्त? पंडित जी, बात बढ़ गई है, इसलिए छुपकर भागा भागा आ रहा हूँ। बता तो क्या हुआ? पंडित ने पूछा। सवेरे आस्ताना खोला था, साहिल भी थे, मगर फिर बंद करना पड़ा। लियाकत ने पूछा, अरे क्यों बंद करना पड़ा, ये मत बताना। पंडित नाक सिकोड़कर बोला, वही तो बता रहा हूँ। पहले एक औरत थी, उसने अपना काम बताया, मेरी बीवी सब सुनती रही। इसके बाद उसको औरत से कुछ कहना था मगर उसकी आवाज बंद हो गई। उसने कोशिश की मगर ऐसा लगता था जैसे उसका गला किसी ने दबोच रखा है। अब मैं क्या करता? आस्ताना बंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि तौले शाह चले गए, कल मुलाकात करेंगे। मैं आस्ताना बंद करके अंदर गया तो देखा बीवी ठीक थी और आवाज भी खुल चुकी थी। भला बताओ, हैरत की बात है कि नहीं? लियाकत ने अपनी बात खत्म की। मेरा ख्याल है तेरी जोरू के गले में कोई फंदा बंदा पड़ गया होगा, वो घबरा गई और तूने बड़ी अक्लमंदी ये की कि तौले शाह की वापसी का ऐलान कर दिया और आज की आमदनी मारी गई। पंडित बोला, ये फंदा नहीं था पंडित जी, ये जरूर कोई चक्कर है। अरे ऐसा फंदा कि अंदर जाते ही गला खुल गया।
लियाकत ने हैरत से कहा, तेरी जोरू को वहम हो गया होगा। अब जरा सी बात को लेकर मैं फिर जानकीदास के पास जाऊं? पंडित बोला, पंडित जी आप समझ नहीं रहे, बात छोटी नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लियाकत बोला, चल ठीक है, मैं जरा मंदिर से फारिग हो लूं तो जाता हूं जानकीदास के पास, मगर तू अब हरामखोरी मत कर, शाम को आस्ताना खोल लेना, पंडित ने कहा। लियाकत वापिस आ गया, मगर रोलुका मंदिर में पंडित के साथ लगा रहा। पंडित ने पूजा के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मंदिर से बाहर आ गया और घर की तरफ चला और अंदर चला गया। रोलुका भी उसके साथ था। पंडित की बीवी ने पंडित को देखकर कहा, क्या बात है, आज जल्दी उठ गए? क्या बताऊं, मेरी जान को तो 100 फिक्रें हैं। पंडित बोला, अब क्या फिक्र पड़ गई? औरत बोली, अरे आस्ताने वाला लियाकत आया था, कहता था उसकी औरत की आवाज बंद हो गई है और आस्ताना बंद करना पड़ा। मुझे तो लगता है हरामखोरी पर उतर आया है। पंडित ने कहा, तो क्या करोगे अब? औरत ने पूछा, जाता हूँ जानकीदास के पास, उससे कुछ मशवरा करूंगा, आखिर वो भी तो चवन्नी का हिस्सेदार है, वो भी तो कुछ करे। पंडित ने जवाब दिया और घर से बाहर आ गया। जानकीदास दरवाजे पर ही खड़ा था, कहीं जाने की तैयारी में था। पंडित को देखकर बोला, फिर कोई उलझन लेकर आए हो? बोलो क्या बात है? ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, जाना है एक जगह, तुम खूब घूमो फिरो, मौज करो और सारे दुखड़े मेरे हिस्से में डाल दो। पंडित बोला, पूरी बात तो बताओ, तुम तो हरी मिर्च खा के आए हो शायद। जानकीदास बोला, अब आस्ताने में मुश्किल हो रही है। पंडित बोला, अब क्या मुश्किल आ गई? जानकीदास बोला, लियाकत की बीवी की आवाज आस्ताने में आते ही बंद हो गई और घर में जाते ही खुल गई। अरे घर में बंद हो जाती और आस्ताने में खुली रहती तो नुकसान तो ना होता। पंडित ने कहा, मैंने तो एक बड़ी शक्ति वाला पहरेदार वहां छोड़ दिया था। जानकीदास बोला, मुझे बहलावे की बात तो तुम करो नहीं, मैं नहीं मानता। पंडित ने जवाब दिया, मैं सच कह रहा हूँ पंडित, मेरी बात का यकीन करो। जानकीदास बोला, तो फिर बीर ऐसा लगता है नशे का आदी होगा, पी के पड़ा होगा किसी नाली में। पंडित ने जवाब दिया, देखो पंडित, मुझे गुस्सा न दिलाओ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, अपनी पर आ जाऊं तो तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, मगर मैं तुम्हारी बात का खोज करूंगा, आखिर मेरा बीर कहाँ गया? जानकीदास बोला, मैं भी तो यही कहता हूँ। पंडित नरम लहजे में बोला, तुम जाओ, मैं भी अब जहाँ जा रहा हूँ नहीं जाता, पहले मुझे अपना बीर तलाश करना है। जानकीदास बोला। पंडित वापस रवाना हो गया और जानकीदास घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने एक थैला उठाया और घर से बाहर आ गया और एक तरफ पैदल ही चल पड़ा। वो नहीं जानता था कि एक गैर मरई ताकत, एक दिखाई ना देने वाला वजूद उसके साथ साथ था। जानकीदास शहर की हदूद से बाहर आ गया था। उसकी चाल इतनी तेज थी कि आम आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब उसका रुख दरिया की तरफ था। शाम के साए आने लगे थे, सूरज का सफर तमाम होने को था। हर तरफ तन्हाई थी, दूर दूर कोई आदमी या जानवर नजर नहीं आता था। अब उसका रुख मरघट की तरफ था। मरघट में चारों तरफ सुकूत ने डेरा डाला हुआ था। हर तरफ हैबत तारी थी, पानी के बहने की आवाज भी नहीं आ रही थी। मरघट में जगह जगह मगर दूर दूर चबूतरे बने हुए थे। उन चबूतरों पर लाशें जलाई जाती थीं। जानकीदास एक चबूतरे पर चढ़ गया। थैले में से उसने एक मोटी सी 1 फुट की हड्डी निकाली और एक गोल कुंडल बना लिया और उसमें आसन लगाकर बैठ गया। मरघट पर वीरानी और नहुसत बरस रही थी। रोलुका ने उसके किसी काम में रुकावट नहीं डाली थी। जानकीदास ने कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया और रोलुका की जेब में पड़ा। उसका बीर बेचैन होने लगा। रोलुका को अंदाजा हो गया कि वो फिर बड़ा हो रहा है। उसने उसको निकालकर जमीन पर डाल दिया और तमाशा देखने लगा। कुछ ही देर में वो बीर अपनी असली हालत में आ गया और जानकीदास के सामने डंडोत बजा लाया। तू कहाँ मर गया था? जानकीदास ने पूछा। गुरु मैं क्या करता, मैं तो पकड़ा गया था, मुझे क्या खबर, मैं होश में कब था? तेरी शक्ति क्या हुई? जानकीदास बोला। गुरु शक्ति तो तब आजमाऊं जब कोई मेरे सामने हो। मेरे मुंह पर एक थप्पड़ पड़ा और किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बस अब होश आया है। अच्छा अब जा वहीं पर और देखो औरत की आवाज क्यों बंद हो गई थी? जानकीदास बोला। बीर उठकर खड़ा हो गया मगर खड़े का खड़ा रह गया, अपनी जगह से न हिल सका। जानकीदास गुस्से से बोला, जाता क्यों नहीं मूर्ख? बीर हाथ जोड़कर बोला, मैं अपनी जगह बंधा हुआ हूं, हिल नहीं सकता, जाऊं कैसे? क्या बकवास करता है? जानकीदास गुस्से से बोला। मैं ठीक कह रहा हूं गुरु, नजर तो कुछ नहीं आ रहा। फिर जानकीदास पूरा हलक फाड़कर जोर से बोला, कौन है तू? सामने तो आ। उसकी आवाज पूरे मरघट में रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर दूर फैल गई और फिर रोलुका ने देखा कि उसके चारों तरफ साए आने लगे। ये गंदी रूहें थीं जो कि जानकीदास की आवाज पर मरघट के कोनों खुदरों से निकलकर आ रही थी। रोलुका जानता था कि ये सब सिर्फ इंसान को डरा तो सकती हैं मगर उसके आगे उनका बस नहीं है। कुंडल के चारों तरफ भांत भांत के चेहरे नजर आ रहे थे। जानकीदास ने जोर की आवाज में उनको हुक्म दिया, बताओ मरघट में कौन है?
उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई कमांडर अपनी फौज को हुक्म देता है। उसका हुक्म सुनकर सारी आत्माएं मरघट में बिखर गईं। रोलका अपनी जगह सतून की तरह खड़ा रहा। जानकी दास के चेहरे के रंग बदलते रहे। उसकी बेचैनी साफ जाहिर हो रही थी। कुछ ही देर में सारी आत्माएं नाकाम वापस आ गईं। उनके अंदाज से नाकामी का पता चलता था। जानकी दास ने उन सबको जाने का इशारा किया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, मुझे पता है तू मेरे बहुत करीब है। तेरी शक्ति क्या है मैं समझ नहीं सका। रोलका नमूदार हो गया। जानकी दास ने रोलका को देखा और देर तक देखता रहा। उसकी गोल गोल आंखें रोलका पर गड़ी रहीं। रात के अंधेरे में भी वो दिन की रोशनी की मानिंद रोलका को देख रहा था। फिर उसने हाथ उठाकर कहा, तू क्या चाहता है? पहले तू इस कुंडल से बाहर आ और फिर बात कर। रोलका ने कहा, कुंडल से डर रहा है क्या? जानकी दास ने तंजिया कहा, नहीं, इसमें तेरा फायदा है। अगर मैं तोड़कर तुझे बाहर लाऊंगा तो तेरा वीर तेरा दुश्मन हो जाएगा। ये तो तुझे भी पता होगा, तूने भैरव का कुंडल बनाया है। तू भैरव का मुकाबला नहीं कर सकता। तुझे ये सब कैसे पता चला? वो हैरत से बोला, तू बेवकूफ है। दुश्मन की ताकत का अंदाजा किए बगैर लड़ाई करने चला और मैंने तेरी पूरी ताकत को कंट्रोल कर लिया। तेरे सब कबूतर मेरे काबू में हैं। तेरी छतरी सूनी पड़ी है, जरा उनको बुलाने की कोशिश तो कर, तुझे खुद अंदाजा हो जाएगा। रोलका इत्मीनान से बोला। जानकी दास का चेहरा पीला पड़ गया और वो फौरन कुंडल से बाहर आ गया और चबूतरे से नीचे उतर आया। नीचे आते ही उसके पैरों में नजर न आने वाली रस्सी लिपट गई और उसके पैर बंध गए। पहले तो उसने कोशिश की कि इस बंधन को तोड़ ले, मगर नाकाम हुआ तो गिड़गिड़ाकर बोला, माफ कर दो गुरु, मैं पहचान ना सका। तूने मुझे कब देखा था कि पहचान लेते? रोलका ने जवाब दिया, मैं मानता हूँ अपनी शक्ति के भरोसे में मारा गया। जानकी दास बोला, मैं जानता हूँ तू क्या है और तेरे पास कितनी शक्ति है। तू मासूम लोगों को तंग कर सकता है, उनको बीमार कर सकता है, मगर बीमार को अच्छा नहीं कर सकता, इसलिए कि तेरे गुरु शैतान को यह सख्त नापसंद है। मगर तेरे बीमार को मैं ठीक करता हूँ, मेरे गुरु को यह पसंद है। दुनिया में तेरी मौजूदगी इंसान के हक में एक जहर से कम नहीं, तू मुजस्सम बदी है। तेरे वजूद से इंसान हमेशा नुकसान उठाएगा। मैं जानता हूँ तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तेरा गुरु तुझे बाज नहीं आने देगा। देख ले, तेरा गुरु तुझे मुसीबत में देखकर तेरी मदद को नहीं आ रहा। तूने उसकी पूजा की जो तेरा नहीं था, ना आगे तेरा होगा। रोलका ने कहा, मैं तौबा करता हूँ, तेरी बात मानूंगा। जानकी दास बोला, मैं जानता हूँ जानकी दास, ये सबक भी तेरे गुरु का है, मगर फरेब तुम्हारा इब्तदाई सबक होता है। मगर जिनको यह सब पता है तुम उनको फरेब नहीं दे सकते। अब रात खत्म होने वाली है, तुम्हारी जिंदगी का सफ़र भी खत्म होने को है। कल का दिन तेरे नापाक वजूद से पाक होगा। और फिर रस्सियाँ उसको दरिया के अंदर ले जाने लगी। जानकी दास जोर जोर से रोने लगा और उसके साथ मरघट की सैकड़ों रूहें आहुजारी करने लगी। आसमान पर बिजली कौंधती रही, मगर ज़मीन पर कुछ ना हुआ और जानकी दास पानी की तह में बैठता चला गया। आत्माओं की आवाज़ें आहिस्ता होती गईं और फिर सूरज की पहली किरण के साथ ही दिन का उजाला फैल गया। रोलका वापस रवाना हुआ और पंडित केदारनाथ के पास पहुंच गया। पंडित पूजा के कमरे में था। रोलका उसके करीब जा खड़ा हुआ और उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, जानकी दास मर गया, अब तेरी बारी है। पंडित ने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहां कोई ना था। वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। तुझे कुछ नजर नहीं आएगा। जानकी दास को भी नजर नहीं आया था। जानकी दास को उसकी शक्ति के गुरूर ने दरिया में भस्म कर दिया और तुझे तेरा लालच डुबोएगा। रोलका ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कोई लालच नहीं करूंगा। पंडित बोला, दीनू का मकान कब खाली करेगा? बोल। रोलका ने पूछा। कल ही कर दूंगा। पंडित जल्दी से बोला। रोलका दीनू के पास आ गया और हकीम के बहरूप में बोला, तुम्हारा मकान कल खाली हो जाएगा, तुम वहां जा सकते हो, मगर तुमको वादा करना होगा कि तुम वहां पर मकरो फरेब का कोई कारोबार नहीं करोगे। मैं दिलो जान से वादा करता हूँ, मैं मेहनत करूंगा और हक हलाल की रोजी पैदा करूंगा। और रोलका और मैं वापस रवाना हो गए।